Hello viewers, welcome to my English YouTube channel. Today we will see the question answer of King Dushyanta and Shakuntala. So let's start the video. First of all, see question number 1. Where was सेज कान्वा's आश्रम located? जो सेज कान्वा का आश्रम था वो कहाँ पर स्थित था, कहाँ पर वो located था? Answer: Sage Kanwa's ashram was located in the heart of a forest on the banks of river or river banks. जो सेज कनवा का हट था वो कहाँ पर उपस्थित था और लोकेटेड था? वो एक रिवर बैंक के किनारे, जो कि हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट के बीचों बीच उसका जो हट था वो लोकेटेड था. Let's see question number 2. Question number 2, what it is saying: what did Sage Kanwa see on the river bank? Here there is missed printing. Kanwan is nothing and you will erase it. So जो सेज कनवा था वो रिवर बैंक के किनारे क्या देखता है जब वो नदी में स्नान करने जाता है? Let's see the answer. Sage Kanwa saw a little girl lying all alone on the river bank. सेज कानवा जब नदी में स्नान करने जाता है तो उस रिवर बैंक के किनारे एक छोटी सी बच्ची को लेटा हुआ पाया और उसको देख करके वो वहाँ पर जाता है और उसको उठाता है बड़ा ही जेंटली से, और उसको क्या करता है, वो अपने आश्रम ले करके जाता है और उसे अपनी सिस्टर को दे देता है. जब उसने उस रिवर बैंक में उस बच्ची को देखा था तो वो उस बच्ची के चारों ओर क्या थे? ईगल थे, गिद्ध थे, जो कि अपने पैंग फैला करके उस बच्ची के चारों ओर बैठे हुए थे और उनको देख करके ऐसे लग रहा था कि जैसे वो सभी ईगल क्या कर रहे हैं, उस बच्चे का प्रोटेक्शन कर रहे हैं. Now we'll see question number 3. What did Sage Kanwa do when he saw the baby and what has her name? तो जो सेज कानवा है जब उसको देखता है तो वो क्या करता है? तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं. सेज कानवा जेंटली पिक्ड अप बेबी एंड टुक हर टू द आश्रम. हर नेम वॉज शकुंतला. सेज कानवा उस बेबी को देखता है तो उसको बड़ा ही प्यार से अच्छा से उठाता है अपने गोदी में और उसको आश्रम में ले जाता है और वहाँ ले जा कर के उसको अपनी सिस्टर को हैंड ओवर करता है. और उस बच्ची का नाम क्या था? उस बच्ची का नाम था शकुंतला. Now we'll see next question number 4. What happened when King Dushyant came to pay respect to Sage Kanwa? तो यहाँ पर क्वेश्चन जो बोल रहा है कि क्या हुआ जब किंग दुष्यंत उस हट में उस सेज कानवा का जो आश्रम था वहाँ आता है तो वहाँ क्या होता है? लेट्स सी द आंसर. व्हेन किंग दुष्यंत केम टू पे रिस्पेक्ट to Sage Kanwa, he saw a beautiful, charming girl, Shakuntala, and king got married with her. तो जब किंग दुष्यंत उस सेज कनवा के आश्रम में आते हैं तो वहाँ पर आते हैं तो वहाँ क्या देखता है? वो एक बहुत ही सुंदर सी, एक बहुत ही ब्यूटीफुल और चार्मिंग गर्ल को वो देखता है. तो उसे देख करके वो मनमोहित हो जाता है और उसको देखने के पश्चात वो उस लेडी से क्या करता है? अपना विवाह करने का प्रपोजल रखता है और फाइनली वो दोनों क्या कर लेते हैं? शादी कर लेते हैं. नाउ विल सी ले क्वेश्चन नंबर 5. व्हाई डिड दुष्यंत फॉरगॉट अबाउट शकुंतला? जो दुष्यंत था वो शकुंतला को कैसे भूल जाता है या फिर क्यों भूल जाता है? लेट्स सी द आंसर. दुष्यंत फॉरगॉट अबाउट शकुंतला बिकॉज ऑफ कर्स ऑफ सेज दुर्वासा. तो दुष्यंत, जो किंग दुष्यंत थे, वो शकुंतला को इसलिए भूल जाता है क्योंकि जो दुर्वासा था,
जो ऋषि था दुर्वासा, उसने शकुंतला को क्या एक श्राप दिया था। श्राप को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ये कर्स बोलेंगे, जिसको हम अभिशाप भी बोलते हैं। तो उसने श्राप दिया था कि तुमने जिससे शादी किया है राजा जो है दुष्यंत, वो तुमको क्या कर देगा, वो भूल जाएगा और तुमको कभी तुम्हारा जो शादी हुआ है उसके बारे में उसे कभी याद नहीं आएगा। तो उसको फिर जब शकुंतला उससे माफ़ी मांगती है तो राजा जो याद करने के लिए, उसका शादी को याद कराने के लिए जो सेज दुर्वासा था वो क्या बोलता है कि एक उपाय है कि जो राजा ने तुमको ये अंगूठी दिया है, जब तुम इसको उसे दिखाओगे तभी वो तुम्हें दोबारा से वापस याद करेगा। लेकिन एक्सीडेंटली क्या होता है, जब वो राजा से मिलने जाती है कि शकुंतला, तो जब वो नदी में जाती है स्नान करने के लिए, तो उसका जो रिंग था जो कि राजा ने दिया था वो उस नदी में लॉस्ट हो जाता है, खो जाता है। और इस प्रकार से वो पूरी तरीके से राजा ने उसे भुला चुका था। चलिए नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 6। What did दुष्यंत रिमेंबर व्हेन ही सॉ द रिंग। जब किंग दुष्यंत उस रिंग को देख लेता है तो उसे क्या याद आ जाता है। लेट्स सी द आंसर। व्हेन दुष्यंत सॉ द रिंग ही रिमेंबर्ड एवरीथिंग अबाउट हिज मैरिज दैट ही गॉट मैरिड विथ शकुंतला। जब किंग दुष्यंत उस रिंग को, जिसको उनके सैनिकों ने एक मछुआरे से फाइंड आउट किया था, और उस रिंग को जब किंग दुष्यंत के पास ले जाया जाता है और साथ ही साथ उस मछुआरे को भी, जो कि एक फिशरमैन फिशिंग करते वक्त उस रिंग को एक मछली के पेट में पाया था, तो उसके सामने जब राजा के सामने प्रकट किया जाता है तो उस रिंग को देखते ही जो किंग दुष्यंत था वो जितना भी पिछले समय में जो भी इवेंट हुए थे या जो भी उसके साथ हुआ था वो सभी चीज़ों को, और जो उसने शादी किया था वो सब कुछ उसे याद आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 इज हु वाज सर्वदमन, व्हाट वाज ही डूइंग। यहाँ पर दो क्वेश्चन है कि हु वाज सर्वदमन, सर्वदमन कौन था, और व्हाट वाज ही डूइंग मीन्स वो क्या कर रहा था। सर्वदमन वाज सन ऑफ दुष्यंता, ही वॉज प्लेइंग विथ अ कब। तो जो सर्वदमन था वो कौन था, एक दुष्यंत का, किंग दुष्यंत का वो एक बेटा था। और वो क्या कर रहा था, जब किंग दुष्यंत ने उस बच्चा को देखा था उस हिल की ओर से आते हुए, पहाड़ की ओर से, तो वो एक लायन का बच्चा से खेल रहा था। नाउ विल सी क्वेश्चन नंबर 8। What did they hear from the voice of heaven। जब वो तीनों, किंग दुष्यंत और उसका बेटा साथ ही साथ उसकी वाइफ, जब वो तीनों एक साथ होते हैं तो उस वक्त क्या होता है कि जो स्काई से, एक हेवन से एक क्या होता है, एक मैसेज, एक वाणी उनको सुनाई देता है किंग दुष्यंत को। और वो क्या मैसेज था या फिर कौन सा वॉइस सुनाई देता है। दे हर्ड फ्रॉम हेवन दैट टेक योर फेथफुल वाइफ एंड सन विथ यू। योर सन, यहाँ पर सन होना चाहिए, SIN हो गया बाय मिस्टेक्स, तो SON। सन शैल बी द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ ऑल द टाइम्स, कॉल हिम भरत। तो वहाँ पर तीनों एक साथ होते हैं। तो हेवन से, हेवन क्या होता है, हेवन वो स्वर्ग होता है। हेवन क्या है, स्वर्ग। तो हेवन से उनको एक वाणी सुनाई देता है कि तुम अपना जो वाइफ है और अपना जो बेटा है उनको अपने साथ लेकर के जाओ। ये जो तुम्हारा बेटा है वो क्या होगा, एक बहुत ही महान एक शासक बनेगा। साथ ही साथ वो आगे आने वाले समय में वो भरत के नाम से विश्व प्रसिद्ध होगा। तो इस प्रकार से आज का हमारा जो क्वेश्चन आंसर था हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आप सबों को आज का वीडियो कैसी लगी है, और जो नए व्यूवर्स हैं आप सब
इस चैनल से लगातार जुड़े रहिए, क्योंकि आपका जितने भी इंग्लिश सब्जेक्ट से संबंधित जितने भी स्टोरीज हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, आपको इसी चैनल में आपको दिया जाएगा। साथ ही साथ ग्रामर से रिलेटेड सभी प्रकार के जो भी चैप्टर्स हैं, जैसे नॉन प्रोनाउन, टेंस, वर्ब, एडवर्ब, ये सभी आपको इसी चैनल में मिलेंगे। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए। साथ ही साथ अपने दोस्तों को इस वीडियो का जो चैनल का लिंक है उसे आप ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज का वीडियो हम यहीं पर अंत करते हैं। फिर से हम एक नया और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए मेरे ओर से सबों को थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।